कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जितने मामलात हैं इसमें निकाह तलाक ताद्दुदे इज़्दिवाज, उसी में निकाह में आ गया, वरासत, हिबा, वक्फ, इद्दत, हिजानत, विलायत, ये जितने 18-19 मामलात हैं जो हमारे निजी जिंदगी से मुताल्लिक हैं, अगर हम सब खुद बखुद ठीक हो जाएं और शरीयत के बताए हुए तरीके पर, कुरान हमारे सामने है, अहादीस हमारे सामने है और दोनों की तफसीर हजारों और करोड़ों की तादाद में किताबें हमारे सामने हैं, एक्सपर्ट उलमा, मुफ्तियान और मुहक्किकीन और फुक़हा हमारे दरमियान मौजूद हैं, अगर आज हम अपनी शरीयत पर और पर्सनल लॉ पर खुद बखुद अमल करने लगें और दांतों से पकड़ लें, तो मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगा पूरी जुर्रत के साथ कि हुकूमत कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी की औकात नहीं है जो इस्लामी कवानीन में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत कर सके। शर्त ये है कि हम खुद उस पर अमल को लाजिम पकड़ लें। निकाह शरीयत के मुताबिक करें, तलाक शरीयत के उसूलों के मुताबिक दें, खुला और फस्ख़ निकाह का मुतालबा शरीयत के उसूलों के मुताबिक करें। हम जायदाद का बंटवारा शरीयत की हिदायत के मुताबिक करेंगे। हम बच्चे की परवरिश का मामला शरीयत में दिए गए हिदायत के मुताबिक करेंगे। कभी हमारा नुकसान नहीं हो सकता, चूंकि हमने इस्लामी शरीयत के खिलाफ करना शुरू किया है और मुसलसल करते चले आ रहे हैं। इसलिए आज फिर गवर्नमेंट हमारी शरीयत में मुदाखलत करने को तैयार है और यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके गोया के इस्लामी उसूलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कमी हमारी है कि अगर आज भी हम अपनी शरीयत पर पाबंद अमल हो जाएं तो इंशाअल्लाह कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। जो अंदर की तोड़ है उस वही हमारे लिए दुश्वार है। जो दाखिली खतरा है, खारिजी जो खतरा है, और अगर लॉ कमीशन ने यूसीसी पर राय तलब की है और मशवरा मांगा है तो हमारा मौक़िफ़ साफ है और मैं यहां भी साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा मशवरा क्लियर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज, ये हमारा क्लियर वाक़े है। और इसी जज्बे ने एक एक आदमी को मजबूर किया है कि वो अपनी राय भेजे। खारिज के फितने से निमटना हमारे लिए आसान है, लेकिन मुश्किल है जब दाखिल का फितना होता है। इस अब्दुल्ला को, इस अब्दुल रहमान को, उस जुम्मन मियाँ को और उस फलां आदमी को समझाना और उनको अमल के राह पे लाना और इसको रोकना, ये बड़ा मुश्किल और बहुत ही टेढ़ी खीर मालूम होती है। ए मुसलमानों, अवाम अपने हिस्से का काम करें। कायदीन और रहनुमा, उलमा और जिम्मेदारान अपने हिस्से का काम करें। आप अपने हिस्से का काम करें। मुआशरे में सारे लोग, चाहे वो आलिम हो, जाहिल हो, टीचर हो, काश्तकार हो, किसान हो,
सब अपनी जिंदगी में मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो पर्सनल मसाइल हमारे हैं उस पर हम पाबंद हो जाएं और कारबंद हो जाएं, हम अपने हिस्से का काम कर। अब रहा सवाल तलाक के कानून को खत्म करने की। जब हम खुद उस पर अमल पैरा रहेंगे तो कोई खत्म करने क्या है। याद रखिए हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का मशहूर जुमला है कि सर्वे में बहुत सारे रास्ते आपको नक्शा पर दिखेंगे कि ये सर्वे का रास्ता बना हुआ है, ये सर्वे का, लेकिन अभी नजर नहीं आता। और मैप उठाएंगे तो उसमें रास्ता दिख रहा है या नहीं, ये रोड है, इतना फीट है, इतना फीट है, इतना कड़ी है, लेकिन है नहीं, अभी है ही नहीं। रास्ता था, हमने चलना बंद कर दिया तो रास्ता खुद ब खुद बंद। हजरत फरमाते थे कि जब रास्ता पे चलना लोग बंद कर देते हैं तो उस रास्ते पर खुद ब खुद खुदरो, घास, झाड़ियां, कांटेदार दरख्त निकल आते हैं और वो रास्ता बंद हो। और जब रास्ता पे जारी रहता है चलना तो फिर वो रास्ता बंद नहीं होता। हम जिस रास्ते पर, शरीयत के जिस रास्ते पर अमल करना हमने छोड़ दिया, वो रास्ता बंद होने को तैयार है, वो रास्ता बंद होने को तैयार है। तो खारिज के फितने का मुकाबला ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के जिम्मेदारान, इमारत शरिया के जिम्मेदारान और हजरत अमीर शरीयत और उलमा और मुफ्तियान और क़ुज़ात, जमीयत उलमा और जमात इस्लामी और मुल्क की तमाम तंजीमें सब मुत्तहिद हैं और सब मुत्तफिक हैं और सबकी एक आवाज है कि तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी न हम करेंगे, अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तुम रहोगे ना हम रहोगे। ये मौक़िफ़ हमारा तय था, तय है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुरैश के सरदारान आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात सुनने को और आपके पास बैठने को तैयार हैं। गुजारिश ये है कि आप कुरान को बदल दीजिए, हटा दीजिए, कोई दूसरी किताब ले आइए, कोई दूसरी किताब ले आइए आप, हम आपकी बात सुनने को तैयार। या अगर आप कुरान को हटाकर कोई और किताब नहीं ला सकते तो हमारे माबूदों के बारे में, हुबल, लात, उज़्ज़ा, मनात, इनके बारे में जो बातें इसमें कही गई हैं हमारे लिए वो नाकाबिले गवारा हैं। आप उन बातों को हटा दीजिए, संशोधन कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए, तब्दीली कर दीजिए। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, जब हमारी वाज़ेह आयात उन पर तिलावत की जाती, क़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, तो वो लोग जिनको हमारी मुलाकात का यकीन नहीं था, आखिरत पर ईमान नहीं था, वो उन्होंने कहा इति बिक़ुरानिन गैरि हाज़ा, इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान ले आइए, औ बद्दिल हो, या आप इसको बदल दीजिए, तब हम आपकी बात मानेंगे। कुल, ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, ये कुरान मेरी किताब नहीं है, ये मेरा कोई कलाम नहीं है,
ये तो खालिक़े कायनात का फरमान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये तो कदीम है, हादिस नहीं है। मैं इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। मेरा क्या मजाल है, मेरी क्या बिसात है, मेरी कैसे हिम्मत हो सकती है कि मैं अल्लाह की किताब में तब्दीली कर दूं। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मैं जब उसमें संशोधन नहीं कर सकता तो पूरी किताब बदलने की बात तो मुहाल है, कैसे हो सकता है। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की पैरवी करता हूं जिस चीज की वही मेरी तरफ की जाती है। आगे फरमाया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि मुझे डर है कि अगर मैंने थोड़ी भी नाफरमानी की तो बड़े दिन के अजाब में मुझे भी मुब्तला कर दिया जाएगा। कुरान करीम की ये आयत हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए और कयामत तक आने वाले साहिबे ईमान के लिए शमशीर बुर्रा बनकर खड़ी है कि जब नबी को खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया और खुलासतुल अंबिया, मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल के बराबर भी हेर फेर का कोई हक व इख्तियार नहीं था, तो फिर किसी गवर्नमेंट को, किसी हुकूमत को, किसी कमीशन को, किसी कानून साज इदारे को क्या हक व इख्तियार पहुंचता है कि वो ऐसा कानून लाएं जिससे अल्लाह का कानून मिटता हो, अल्लाह का कानून खत्म होता हो। ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह, जमीन और आसमान बदल सकते हैं, चांद और सूरज बदल सकते हैं, सारी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली और कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यही हमारा ईमान है और यही एक एक गुलाम मुस्तफा का ईमान है। इसलिए मेरे भाइयों, जो खारिज का फितना है उसका जवाब हम दे सकते हैं और हमारे बुजुर्गान देते रहे हैं, और हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं और हमेशा से कहते चले आए हैं कि हम जब अपने वतन के लिए गर्दन कटाने को और शहादत देने को, अपनी सरहद की रक्षा और उसकी रक्षा और उसकी हिफाजत के लिए जान देने को मौत नहीं कहते, शहादत कहते हैं। ये शहादत अरबी का लफ्ज है, याद रखना। और अपने मुल्क और सरहद की हिफाजत के लिए काम आने वाले को हम शहीद कहते हैं। गोया अपने सरहद और मुल्क की हिफाजत को इबादत समझते हैं, तो अपने ईमान की हिफाजत को हम इबादत कैसे नहीं समझेंगे। याद रखो, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दें। इसलिए मेरे भाइयों, यूसीसी के मुताल्लिक जो राय देनी है, उलमा ने कहा है, जो लिंक है, जो क्यूआर कोड है, इसको सर्च करना है। एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ईमानी फरीजा समझकर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए अपनी राय लॉ कमीशन को हर हाल में भेजे। और सुनो मौलाना, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, इस वक्त अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजना ये भी नमाज की तरह इबादत है, इसलिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए अपना मशवरा है।
करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और यकीन मानो तो हम तो अब ये बात कहकर रुखसत होना चाहते हैं कि इस मुल्क में यूसीसी और दफा नंबर 44 की बात तब तक होती रहेगी जब तक मुसलमान अपनी शरीयत पर पाबंद अमल न हो। याद रखिए, हम जानते हैं इस बात को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये एक मशवरा है, डायरेक्शन है, रहनुमाई है, गाइडलाइन है। समझिए, ये मुस्तकिल कानून नहीं है आर्टिकल 44, लेकिन आर्टिकल 25 दफा नंबर 25, जिसमें भारत के एक एक नागरिक को अपने अपने धर्म पर, अपने अपने आस्था और प्रथा पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की आजादी है। एक एक नागरिक को अपने पसंद का धर्म कबूल करने की मुकम्मल आजादी है। एक हिंदू भाई को मुकम्मल इख्तियार है और संवैधानिक इख्तियार है वो मंदिर बनाए और मंदिर में जाकर अपने आस्था के मुताबिक अपने देवी देवताओं को पूजे, उसको प्रणाम करे, उसके सामने वो इबादत करे। मुल्क के नागरिक होने की हैसियत से उसको ये आजादी हासिल है। हुकूमत किसी की भी आ जाए उसको नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि दफा नंबर 25 ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल, ये बुनियादी हक है, दस्तूर है। याद उसी तरह से एक क्रिश्चियन को ये हक हासिल है कि वो चर्च बनाए, वो 25 दिसंबर को अपने ढंग से अपने अकीदे के मुताबिक वो जो फंक्शन करना चाहे करे। हुकूमत चाहे पंडित जी की हो या मुल्ला जी की हो, किसी को यह इख्तियार नहीं है तो उसको उसके तरीके से रोका जाएगा, इसलिए कि मुल्क के संविधान ने उनको ये इख्तियार दिया है, जैसा कि आर्टिकल नंबर 25 में ये बात लिखी हुई है। अब अगर मस्जिद में आकर कोई हिंदू पूजा न करे तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। भाई मस्जिद में आके एक हिंदू पूजा क्यों करेगा? या मंदिर में जाकर कोई मुसलमान अगर नमाज न पढ़े तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। वो मंदिर में जाके पूजा करेगा, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। आप क्या कहते हो कि सबको एक ही लाठी से हाँक दे, एक ही डंडे से हाँक दे? ऐसा हो नहीं सकता। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून पूरे मुल्क के लिए, वन नेशन वन लॉ, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री। ये पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं अगर आप नॉर्थ में लगा दें साउथ में टूट जाएगा, कमा लेंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो हम मुल्क के एक नागरिक हैं और हमारा ये अधिकार है कि हम अपना मशवरा हुकूमत को दें और अपनी राय लॉ कमीशन को मांगने पर जरूर दें, इसलिए कि लॉ कमीशन को हमारे मशवरे का इंतजार है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से खराबी क्या लाजिम आएगी ये मालूम होना चाहिए हम सबों को। हमारे यहाँ बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ मोहना। हमारे यहाँ अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व ख़ालातुकुम व अम्मातुकुम व बनातुल अख़। पूरी तफसील अल्लाह ने बयान फरमाई और कहा कि माँ से, खाला से, बहन से, बेटी से, फूफी से, भांजी से, भतीजी से, दूध पिलाने वाली माँ से, बेटे की बहू से, बेटे की बीवी यानी बहू से,
इन औरतों से निकाह करना बोलो हराम है। लिस्ट बयान कर दी, सूची बयान कर दी, फाइनल कर दिया कि इन औरतों से किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में मैरिज नहीं हो सकता, हराम है। ओके। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम, और इनके अलावा दूसरी खवातीन से निकाह करना हलाल किया गया तुम्हारे लिए, तुम चाहो माल यानी महर के जरिए निकाह। ठीक है, चलिए। इसलिए खाला से निकाह करना हराम, लेकिन खाला की बेटी से जायज। फूफी से निकाह करना हराम, फुफेरी बहन से बोलते क्यों नहीं, जायज। ओके। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे इस पूरे, आप सब जानते हैं हम लोग उसी समाज में हैं, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जात विचारते हैं, और जहाँ कहीं भी रिश्ता निकल गया और ब्लड रिलेशन निकला, वो वहाँ विवाह नहीं करते, उसको पाप समझते हैं, अधर्म समझते हैं। ओके। खाला की मौसी की बेटी से, बुआ की बेटी से उनके यहाँ मैरिज नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट मींस के वन नेशन वन लॉ, एक कौमियत एक मुल्क एक कानून, हमारे हिंदू भाइयों का अगर हमारा मान के चलिए कि हमारा जो कानून है, हमारा जो आस्था है वो अलग है, हमारे हिंदू भाइयों का अलग है, वो भी आजादी के साथ अपने ढंग से विवाह कर रहे हैं, और एक दो दिन से नहीं, हजारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। इसका घर वो है, उसका घर वो है। कमाल है मियां। अरे हमारे मुफ्ती साहब के घर का पानी पाठक जी के आंगन से निकलता है, और हमारे रामू काका का बेटा हमारे किचन में घुसकर गेंद निकाल के ले जाता है। हम ऐसे माहौल में रहते हैं, और एक दो दिन से नहीं रहते, 1000 साल 1400 साल से रहते आ रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम को इस मुल्क में आए हुए 1400 साल हो गए। अब अगर हिंदू भाइयों का ही कानून बना दिया जाए कि जैसे यहाँ के गैर मुस्लिमों के यहाँ मौसी की लड़की से, फूफी की लड़की से विवाह नहीं कर सकते, वैसे मुसलमानों को भी ऐसी लड़कियों से, ऐसी औरतों से निकाह करना जायज नहीं होगा। अगर यही कानून बना दिया जाए और यूनिफॉर्म यही हो जाए, सबों के लिए यही कानून, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन औरतों से हमारे लिए निकाह करने की इजाजत दी है और हलाल किया है, आपका यूनिफॉर्म उसको हमारे लिए नाजायज कर रहा है। कुरान ने कहा वला तुशरिकुल वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, के इख्तिलाफ मजहब के साथ निकाह जायज नहीं है। एक मुसलमान की शादी एक गैर मुस्लिम से जायज नहीं है। लोग कहते हैं कि लव जिहाद, अरे लव जिहाद क्या, वो पागल है। हमारे यहाँ तो निकाह जायज ही नहीं है, हमारे यहाँ तो हराम है, गुनाह है। ऐसे आदमी को तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और शादीशुदा होगा तो खाल उधड़वा दे, पत्थर मार के हलाक करते हैं। फिर जब हमारे यहाँ वो हराम है तो हम उसको लव जिहाद का हथियार नौज बिल्लाह नहीं बना सकते। उस सरफिरे को देखो, न वो इधर का है न उधर का है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। ऐसे आदमी के लिए इस देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अब अगर ये कानून बन गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो लड़का जिस लड़की से चाहे मैरिज कर सकता है, वन नेशन वन लॉ, एक कानून एक मुल्क। सपोज करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने जिन लड़कियों से हमारे लिए निकाह को नाजायज और हराम करार दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से वो हमारे लिए जायज हो जाएगा।
यही है रुख, यही रुख है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी को काबिले कबूल हो तो हुआ करे, हमें इसलिए नहीं है कि इसकी वजह से अल्लाह की हलाल करदा चीज हराम की जाएगी और हराम करदा चीज को हलाल किया जाएगा। और साहिब ईमान कभी ये गवारा नहीं कर सकता है कि अल्लाह की हलाल मुहल्ललात को मुहर्रमात कर दे और मुहर्रमात को मुहल्ललात की फेरिस्त में दाखिल कर दिया जाए। ये चीज जीते जी हम तो बर्दाश्त नहीं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसवदा और जो खाका तैयार हुआ है उसमें यह है कि एक से ज्यादा शादी किसी हाल में नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते, हम कहां करें कि करो ही, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप ये हराम है। विदाउट मैरिज एक लड़का और एक लड़की रहे, बच्चा पैदा हो जाए और शादी से कांपते हो। इस्लाम कहता है औरत इस्तेमाल की चीज नहीं है, औरत खिलौना नहीं है कि खेल लो और तोड़ दो। वो यूज एंड थ्रो नहीं है कि यूज किया और डस्टबिन में डाल दिया। औरत कोई दिल बहलाने की चीज नहीं है। औरत और मर्द का, शौहर और बीवी का एक पाकीज़ा, पवित्र और मुकद्दस रिश्ता और संबंध है जिसमें पति और पत्नी, शौहर और बीवी दोनों पर एक दूसरे का हक और अधिकार होता है। इसलिए इस्लाम कहता है विदाउट मैरिज लिव इन पार्टनरशिप, लिव इन रिलेशनशिप के शादी तो ना करेंगे लेकिन दोनों मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। कमाल कर, तो पत्नी बनाने में मिजाज ठंडा हो जाए और रखेल रखने में मजा आ रहा है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अगर पावर है, ताकत है, अगर इंसाफ कर सकते हो, अगर है क्वालिटी तुम्हारे अंदर, तो तुम रखेल नहीं बना सकते, दास्ता नहीं बना सकते, तुम उसको बीवी बना सकते हो, निकाह कर सकते हो, तुम्हारी जायदाद में वो हकदार बनेगी, तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी, उसका मेंटेनेंस तुम पर होगा। ये नहीं कि दोनों एक साथ रह लिए और सुबह को उठ के चले गए, क्या भाई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। ये अलग बात है कि इस मुल्क की अदालत उज़्मा ने लिव इन रिलेशनशिप को जायज़ करार दिया है कि शादी करो न करो, रजामंदी से दोनों साथ रहो तो बहुत अच्छा। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक निकाह के अलावा दूसरा निकाह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप बगैर निकाह के साथ रह सकते हैं। कमाल है, अल्लाह ने हमको कहा है ये हराम है, इससे बचो। आपका कानून हमें हराम कारी पर मजबूर करेगा, इसलिए हमें ये कानून गवारा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि गोद लिया हुआ बच्चा, लैबालक बच्चा, एडॉप्ट किया हुआ बच्चा हकीकी बच्चे की तरह होगा। इस्लाम कहता है नो, उसके साथ हमदर्दी का रिश्ता है लेकिन वो नस्ली और हकीकी बेटे की तरह बाप की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को अपने करीब किया और इतना करीब किया कि गोया के मुंह बोला बेटा बना लिया। सहाबा ने कहना शुरू किया ज़ैद इब्न मोहम्मद, ज़ैद इब्न मोहम्मद। अल्लाह ने फरमाया नो, ये गलत बात है, वो मोहम्मद के बेटे नहीं हैं, वो तो हारिसा के बेटे हैं। ला तदउ अदइयाकुम अबनाकुम, कि तुम मुंह बोले बेटे को अपना बेटा कह के मत पुकारो।
और फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वो तो आखिरी नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तब सहाबा ने ज़ैद इब्न हारिसा कहना शुरू किया, पता चला कि लेपालक बच्चा हकीकी बेटे की तरह नहीं है, ये बात कुरान ने कही है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना चाहते हैं कि नहीं, लेपालक बच्चा हकीकी बच्चे की तरह है। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी मर गया, किसी बच्चे को गोद लिया तो सारी जायदाद का वारिस वो आदमी बन जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा, उसका भाई भतीजा महरूम हो जाएगा। एक तो नहीं, दर्जनों मसाइल पे फर्क पड़ेगा। इसलिए यूसीसी हमें नाकाबिले कबूल है। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मर्द को तलाक का इख्तियार है, औरत को भी तलाक का इख्तियार होगा। उसमें लिखा हुआ है कि इद्दत का कानून खत्म हो जाएगा। कुरान कहता है वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, तलाकशुदा औरतें अपने आप को 3 माहवारी रोके रखें। आप कहते हैं कि आज तलाक पड़ी, कल शादी कर ले। शरीयत कहती है हराम है निकाह करना, निकाह सही नहीं है। आपका कानून कहेगा कि बिल्कुल सही है, अल्लाह ने जिसको नाजायज कहा है मुसलमानों के लिए आप उसको जायज कर रहे हैं। इसलिए इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, म्यूजियम का रहने वाला हो या कबायली हो, हर एक को अपने अपने मजहब पर आज़ादी है, अमल करने की आज़ादी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मुसलमानों को अमल करने की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल है। जैसे हिंदू कोड बिल पर यहाँ के हिंदू भाइयों को अमल करने की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन से है और आर्टिकल नंबर 25 से हासिल है। इसलिए हम यूसीसी की मुखालफत करते हैं और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हम ये राय देते हैं और देना चाहिए और भेजवाइए कि हमें यूसीसी इसलिए कबूल नहीं है कि वो इस मुल्क के मिजाज के खिलाफ है और उससे इस मुल्क का फ्यूचर खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। और मेरे भाइयों, मैं ये बात कहकर रुखसत होना चाहता हूं कि हम लोग बनी इस्राइल में से नहीं हैं जिन्होंने अपने नबी से कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप जाइए और आपके रब जाएं, आप जंग कीजिए, हम यहाँ बैठते हैं तमाशा देखेंगे, जब बस्ती खाली हो जाएगी तब हम जाके गुजर बसर करें। हम वो लोग नहीं हैं, हम गुलामाने मुस्तफा हैं जिनके सामने किताबुल सियर और किताबुल मगाजी गज़वात की सारी तारीख है। हमने ये पढ़ा है कि हम अपने देश के लिए भी जान देने को इबादत समझते हैं, तो अपनी जान देकर ईमान बचाते हैं। हम ईमान देकर जान बचाने वाले गद्दार नहीं हैं, हम जान देकर ईमान बचाने वाले मुसलमान हैं। इसीलिए तो हम अपने देश की रक्षा में जान भी कुर्बान करने को शहादत समझते हैं। हम ईमान लुटाकर जान बचाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।